माइंडफुलनेस क्या होता है कि आपकी बॉडी और आपका माइंड जो है वो एक साथ आ जाए। आपकी बॉडी कहाँ होती है, मैंने बताया हमेशा ज़माने हाल में होती है, प्रेजेंट में रहती है। जब आपका माइंड भी प्रेजेंट में आ जाएगा तो ना आपको डिप्रेशन होगा ना आपको एंजाइटी होगी, सही, क्योंकि डिप्रेशन भी आपको उसी वक्त होगा जब आप माइंड को पास्ट में लेके जाएं, और एंजाइटी भी उसी वक्त होगी जब माइंड को फ्यूचर में लेके जाएं कि अब क्या होगा। तो अगर आप अपने माइंड और बॉडी को जो है वो कोऑर्डिनेट करवा लेते हैं, ये आसान नहीं है लेकिन फिर हो जाएगा। अब ये होगा कैसे, बहुत आसान है। ये होगा ऐसे कि आप जब खा रहे हैं तो आप सिर्फ खाएं। जैसे हम कह रहे हैं ना कि हम जो है वो खाना भी हमारा चल रहा है, साथ में टीवी भी देख रहे हैं, फ़ोन भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें ये कि जब आप खाना खा रहे हैं तो आप सिर्फ खाना खाएं। आप कुछ देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कोई और चीज़ देख रहे हैं, तो आप सिर्फ वो देखें, एक वक्त में एक काम। और जब काम कर रहे हैं उसको फोकस के साथ हो, तो आप देखेंगे आपका माइंड और बॉडी जो है वो एक साथ आहिस्ता आहिस्ता रहना शुरू हो जाएगा। एक शख्स ने, जब मैं एक और किसी सेमिनार में था, तो उसने मुझसे जो है वो सवाल किया कि सर मेरा बहुत बड़ा जो है बिज़नेस है, और मैं तो जब जो है वो गाड़ी चला रहा होता हूँ तो मैं सोच रहा होता हूँ, है ना, जब मैं घर में बैठा हुआ हूँ खाना खा रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ। तो मैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जो है वो माइंडफुलनेस पे आ जाऊँ एक वक्त में एक काम के। अगर मैं जो है वो गाड़ी चला रहा हूँ तो बस मैं उसी का, है ना, सोचूँ, कोई असाइनमेंट कर रहा हूँ, कोई मीटिंग कर रहा हूँ तो सिर्फ उसी में हो। मैंने कहा कि देखिए, माइंडफुलनेस का मतलब ये नहीं है कि आपने जो है वो सोचना नहीं है। माइंडफुलनेस का मतलब ये कि आपने अपने घर वालों को कहना है ऑफिस से आने के बाद कि अब मुझे कोई परेशान मत करना, मैं रूम में जा रहा हूँ सोचने के लिए, सही है। तो जब आप सोचने के लिए भी वक्त निकाल लोगे और सोचने को भी, है ना, फोकस में आप लेके आ जाओगे, तो आप देखना कि आपको सोचना इतना आसान हो जाएगा। वो बात जो आपने सारा दिन सोची और आपसे नहीं हो पाई, जब आप माइंडफुलनेस पे आ जाएंगे, जब आप ये सोचेंगे कि भाई अब मुझे सोचना है, अब मुझे और कोई जो है वो काम नहीं करना, सिर्फ सोचना है, तो आप ये देखेंगे कि बहुत आसानी से आपकी सोचें जो हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगी और आप माइंडफुलनेस पे आ जाएंगे। दूसरा जो है वो एंजाइटी को कैसे ओवरकम किया जाए। आप लोग, है ना, कैसे अपनी एंजाइटी को ओवरकम करते हैं, बताए। कोई अगर किसी को एंजाइटी होती है, बेचैनी होती है, तो आप लोग कैसे जो है वो ओवरकम करते हैं, आप बताएं। आप सो जाते हैं, ठीक है, आप बताएं। आप गहरी सांस लेते हैं। और कोई कैसे करते हैं ओवरकम एंजाइटी? बाय थिंकिंग अबाउट द गुड थिंग, ठीक है। और कोई बताएं? मेडिटेशन कहा जाता है, ठीक है। और हाँ, आप जो है वो गेमिंग के ज़रिए जो है वो सही कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमने देखा कि हर किसी को एंजाइटी होती है। एंजाइटी एक नेचुरल चीज़ है, ठीक है ना। कोई ये नहीं समझे कि मुझे एंजाइटी क्यों हो रही है और उसको नहीं हो रही, सबको एंजाइटी होती है। और बाज़ दफ़ा कहा जाता है कि एंजाइटी का होना भी अच्छी बात है। अगर आपको इम्तहान की एंजाइटी ना हो तो आप पढ़ाई छोड़ देंगे ना, कि आपको फिक्र ही नहीं है कि इम्तहान में क्या होगा, पास होगा, फेल होगा, क्या आएगा, तो आप पढ़ाई छोड़ देंगे। अगर आपको प्रेजेंटेशन की एंजाइटी थोड़ी बहुत ना हो तो आप प्रेजेंटेशन की तैयारी भी नहीं करेंगे। बढ़ती जब है कंडीशन, जब एंजाइटी एक्सेसिव हो जाए और वो आपके फिजिकल सिम्टम जो है आपकी, है ना, फिजिक को या आपके माइंड को, आपकी बॉडी को हार्म करना शुरू हो जाए, तो ये फिर हम कहते हैं कि एंजाइटी जो है बहुत बढ़ गई, फिर इसका इलाज ज़रूरी है। एक बहुत अच्छी बात आप सबने बताई, मैं शॉर्टली बताऊं कि बेस्ट ट्रीटमेंट हमने जो देखा है और हम जो मरीजों के साथ जो है ना वो डील कर रहे होते हैं, तो बेस्ट ट्रीटमेंट है एंजाइटी का वो एक्सरसाइज। आप कोई भी फॉर्म में जो है आप दिन में एक वक्त बनाएं एक्सरसाइज का, वो कोई सी भी हो, उसमें कोई वो नहीं शर्त है भाई यही एक्सरसाइज हो, आपको जो है वो जिम में जाना, नहीं, जो भी आप जो है वो सोचें। आप जिम में जाएं, आप जो है पार्क में वॉक करें, जॉगिंग करें, आप जो है वो स्विमिंग के लिए जाएं, XYZ। या अक्सर फीमेल कहती है नहीं हमें पार्क में जाना भी अलाउ नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि स्किपिंग रोप आती है, आप घर में वो जो है वो स्किपिंग रोप के ज़रिए भी जो है वो एक्सरसाइज हो सकती है। इससे आप देखेंगे कि बड़ी जल्दी जो है वो एंजाइटी, रोज़ाना की बुनियाद पे जो सारा दिन की एंजाइटी है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ये है कि थोड़ा थोड़ा ओवरकम होती रहेगी, चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बेटर होती रहेंगी और चीज़ें बेटर हो जाएंगी। दूसरा इन्होंने मुझे ये एक टॉपिक दिया, इसके बाद उन्होंने कहा कि मेंस मेंटल हेल्थ का बताना है आपने। वैसे तो औरतों की मेंटल हेल्थ की बहुत बात होती है, आज इन्होंने कहा कि मर्दों की मेंटल हेल्थ बतानी है। तो पहले मैं जानूँ कि क्या मसाइल है मर्दों को, क्या मेंटली इश्यूज़ हैं, ताकि हम उस पर बात करें। थोड़े एक दो बताएं, फिर मैं बताता हूँ। बताएं। हाँ, हंसने की बात नहीं है इसमें। हाइपरटेंशन, ठीक है। और क्यों बताएं मर्दों को क्या मसाइल है? अच्छा, आप बताएं सर कि हाइपरटेंशन है क्यों, होता क्यों है? अगर मेल्स में, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा सोचना अबाउट व्हाट, मतलब क्या चीज़ों के बारे में सोचना? ठीक है, ठीक है। और कोई?
अच्छा, आप ये बताएं कि जहन बिला वजह कंफ्यूज क्यों होता है? जहन खाली होता है। अच्छा, साइकोलॉजी में ना बेटा हम कहते हैं कि देयर विल बी ऑलवेज अ कॉज। हर चीज़ की ना वजह होती है कि जहन आपका कंफ्यूज है, आपसे बात नहीं हो पा रही, आपको एनजाइटी है। वो वजह को आपको एक्सप्लोर करना है कि ऐसा हो क्यों रहा है। जब वो वजह एक्सप्लोर करने लेंगे तो फिर चीज़ें आसान हो जाएंगी। दो चीज़ें, इसको अगर मर्द और ख़वातीन भी अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दें तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। आप आधी से ज़्यादा कन्फ्यूजन से अपने आप को बचा लेंगे। एक चीज़ है सर एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें। ठीक है ना, हम उम्मीदें लगा लेते हैं बहुत, अपने साथ भी, अपने घर वालों के साथ भी, अपने इंस्टीट्यूट के साथ भी कि भाई मैंने इंस्टीट्यूट से ये डिग्री हासिल की तो मुझे तो मिलना ही है जॉब। ये भी एक्सपेक्टेशन है ना कि आपने उम्मीदें बढ़ा ली बहुत ज़्यादा। तो उम्मीदें जब आप ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, एक मैं बताऊँ, एक मेरे पास जो है मरीज़ आया, एक आदमी आया था छोटे बच्चे के साथ में। तो मैंने जब बच्चे को गौर किया तो मैंने देखा कि उसके यहाँ पे ना निशान थे 2 लाल कलर के। तो जब और गौर किया तो पता चला कि इसके बाप ने थप्पड़ मारा है उसको। तो मैंने उसके बाप से सवाल किया कि आपने थप्पड़ लगाया इसको? बोला हाँ, ये है ना स्कूल जाता नहीं है और मैं चाहता हूँ ये डॉक्टर बन जाए। मैंने बोला आपका वो क्या है, प्रोफेशन क्या है? बोला मेरा जो है वो ठेला है आलू प्याज का। तो मैंने बोला देखें, आपका ठेला है वो है आलू प्याज का, अगर आप एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं तो आप इतनी लगाएं कि भाई मेरा ठेला है, मेरा बच्चा जो है वो शॉप बना लेगा। तो आपकी एक्सपेक्टेशन को बच्चा वो कर पाएगा, है ना मीट। जब आपने इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन को बढ़ा लिया, हाँ ऐसे लोग भी हैं, ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं कि उनका बाप ऐसा है और बच्चा बहुत आगे गया, लेकिन ये मिसालें बहुत कम हैं। इसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते कि हर ठेले वाले का जो बच्चा है वो डॉक्टर बनता है, वो इंजीनियर बनता है। ऐसी मिसालें बहुत कम हैं। तो इंसान को एक्सपेक्टेशन उतनी लगानी चाहिए जितनी उसकी वो। एक मैं हर जगह जाता हूँ तो एक मिसाल समझाता हूँ। आप सर अपनी पॉकेट मनी आपने जमा की और आपने बोला ये जो मेरी सारी पॉकेट मनी ना 5 साल की, इससे मैं ख़रीदूँगी या ख़रीदूँगा फ़िश। आप उससे क्या लेके आए? एक मछली लेके आए, खूबसूरत सी बहुत महंगी मछली लाए। अब आपने बोला इतनी महंगी मछली है तो उसके लिए एक्वेरियम भी ज़ाहिर है थोड़ा अच्छा सा हो, इतनी महंगी मछली है। फिर आप उसके लिए एक्वेरियम लाए, उसमें उसको आपने डाल दिया और फिर आपने बोला इसके लिए खाना भी ज़ाहिर है, जब इतना मैंने एक्सपेंस किया तो खाना मुझे इसको बेस्ट खाना खिलाना है मछली का। आपने वो खिलाते गए। 2 साल 3 साल तक आपने जो है वो मछली को बहुत केयर की, उसका सारी चीज़ें की, उसको बीमार नहीं होने दिया, उसको सी वाला इन्वायरमेंट भी दिया, सारी चीज़ें दी। अब आप अगर मछली से एक्सपेक्टेशन लगा लो कि अभी एक्वेरियम से बाहर आए और हमारी बातचीत हो, तो ये तो फजूल बात है ना, विशलेस बात है। तो हर इंसान उतना ही कर सकता है जितनी उसमें जो है कैपेबिलिटी है। तो अगर हम एक्सपेक्टेशन को इतना ज़्यादा बढ़ा लेंगे तो हमारी चीज़ें जो है वो मीट नहीं हो पाएंगी और फिर क्या होगा, वही एंजाइटी होगा, डिप्रेशन होगा और बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो ये चीज़ें पहले अपने आप में मैंने अपने आप से निकालनी है और अपने घर वालों को भी समझाना है ये बात, अपने जो छोटे भाई बहन सारे जो लोग हैं, कि अपनी ज़िंदगी से एक्सपेक्टेशन निकालें। एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए लेकिन एक उसकी हद होनी चाहिए। वो हद से बाहर अगर जाएगी कोई भी चीज़, वो भी कहते हैं ना कि अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। तो वो एक बात में नहीं है, वो हर बात में, वो आपकी एक्सपेक्टेशन के अंदर भी है कि अगर आप एक्सपेक्टेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेंगे तो फिर आपके मसाइल शुरू हो जाएंगे। दूसरा, एक्सपेक्टेशन के समझ में आ गया कि एक्सपेक्टेशन को अपनी लाइफ से हटाना है, खास तौर पे मेल्स के वो देख रहे हैं कि उनको मसाइल का सामना है, मेंटल इश्यूज़ हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ा लेते हैं। दूसरी है जनाब कंपैरिजन। मैंने देखा है बहुत मेंटल इश्यूज़ हमारे पास जो मरीज़ आते हैं उनको अक्सर ये मसला होता है कि मेंटल इश्यूज़ की बुनियाद ही जो है वो कंपैरिजन है। अपने आप को कंपेयर करना कि वो ऐसा है, मैं ऐसा नहीं हूँ। ये वालिदैन में भी बहुत चीज़ें मेरे पास आते हैं तो मैं उनको समझाता हूँ कि अपने बच्चे को कहते हैं कि वो देखो उसका बच्चा ऐसा है। मैं कहता हूँ कि आप सोचें कि एक दिन अगर आपके बच्चे ने कह दिया कि उसका बाप ऐसा है तो फिर क्या होगा आपका, है ना। अगर आपके बच्चे ने ये कह दिया कि उसकी माँ भी तो ऐसी है जो आप उसको कह रही हैं कि उसका बच्चा ऐसा है, तो ये कंपैरिजन जो है ना, ये लाइफ से आपने बाहर निकालना है। अपने आप को कंपेयर नहीं करना। साइकोलॉजी कहती है, और वैसे भी आप देखें हर शख्स जो है वो इनफरादी है। हर शख्स क्या है? इनफरादी, इंडिविजुअल है। हर शख्स के अंदर अपनी खूबियाँ हैं, आपने जानना है उसको कि वो खूबियाँ क्या। अल्लाह ने हर एक शख्स को जो है एक खूबी के साथ बनाया है और इंसान अशरफ है तो तमाम मखलूक में अफजल तो वैसे ही है। और उसने क्या करना है कि अपनी है ना उसको जानना है, ठीक है ना। और हार नहीं माननी बेटा ज़िंदगी में। जब आप हार मान गए कि बस अब छोड़ दिया कि बस ये मेरा लॉस हो गया, ये मेरा मतलब मैं फेल हो गया, बस ख़त्म हो गया, जब आपने हार मान लिया। कहते हैं कि ज़िंदगी के खेल में ना कोई आउट नहीं होता,
जैसे आम देखें, मैच देखें या उसमें देखें फेल हो जाते हैं, लेकिन जो ज़िंदगी है इसमें कोई आउट नहीं होता। आउट जब भी आप होंगे जब आप मैदान ही छोड़ दें, आप हार मान लें कि आई क्विट, कि मुझसे नहीं हो रहा, तो फिर आप छोड़ते हैं। सही है ना? वो कहते हैं ना कि कामयाबी वो नहीं होती जो कि नींद में आती है, या ख्वाब वो नहीं होते जो नींद में आते, ख्वाब वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते, है ना? ख्वाब तो वो है कि आपको नींद ही नहीं आ रही। सही ना? तो आपको, और कहते हैं कि जीतता वो है, हारता वो है जो मान लेता है। हारता कौन है? जो मान लेता है कि मैंने मान लिया यार, आई एक्सेप्ट, कि आई क्विक, मुझसे गलती होगी। और जीतता वो जो ठान लेता है। तो अगर आपने ठान लिया कि आई कैन डू इट, तो ये आपके लिए बहुत आसान है और सारी चीज़ें जो है वो आसान हो जाएंगी। ठीक है? तो एक हमने देखी कि मेंस मेंटल हेल्थ या फीमेल मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ से एक्सपेक्टेशन को बाहर निकालें और एक हद तक एक्सपेक्टेशन रखें सबके साथ, टीचर के साथ भी, उसके साथ भी। एक मेरे पास हस्बैंड वाइफ आए और उनमें आपस में जो है वो बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो जब उनसे मैंने सवाल किया तो वो उनका यही मसला था एक्सपेक्टेशन का। उसने कहा जब मैं घर पे आता हूँ तो मेरी वाइफ मुझे जो है वो पानी पिलाती नहीं है, तो वहाँ से हमारा झगड़ा शुरू होता है। तो मैंने उससे कहा कि देखें, बात पानी पिलाने की नहीं है, बात है एक्सपेक्टेशन की। आपने अपनी वाइफ से एक्सपेक्ट किया ना कि मैं घर जाऊँगा तो वो मुझे पानी पिलाएगी, और उसने नहीं पिलाया तो आपकी एक्सपेक्टेशन ब्रेक हुई, तो आपको जो है वो एग्रेसिव आपका बिहेवियर होगा। अगर आप ये एक्सपेक्टेशन अपनी लाइफ से हटा दें, क्योंकि वो भी तो इंडिविजुअल है, वो कभी उसने सारा दिन काम किया, उसकी हिम्मत नहीं, या उसकी हिम्मत भी है, उसका दिल नहीं हो रहा, इंसान है ना बेटा। इंसान ऐसी चीज़ है, इंसान का जहन ये कि आपने अपनी अम्मी को कहा अम्मी मैं यूनिवर्सिटी से आ रही हूँ, आप बिरयानी बनाना, अच्छी वाली बनाना बिरयानी, आपने सब चीज़ें बताई, आप घर से आए, अम्मी ने बोला बेटा बिरयानी, आपने बोला नहीं मेरा दिल नहीं हो रहा। ये इंसान है, मिनट लगते हैं इंसान का माइंड बदलने में। तो सही ना? तो इंसान को इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि सामने हर कोई इंसान है, हर कोई इंडिविजुअल है। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हम चाह भी रहे लेकिन हमारा दिल नहीं हो रहा, हम जा ही नहीं रहे वहाँ पे, इंसान की मर्ज़ी है ना। तो ये बात अगर हम समझ लें, तो मैंने उसके कहा कि अगर आप अपनी लाइफ से एक्सपेक्टेशन को हटा दें, अपनी वाइफ को बोले हाँ सही है तुमने पिलाया नहीं तो कोई मसला ही नहीं, हम पी लेते जाके, तो फिर क्या होगा, कोई मसला ही नहीं। इसी तरह उसकी वाइफ को इशूज़ थे कि ये आते हैं तो ये जो है वो झगड़ा करना शुरू हो जाता है, तो उसको भी मैंने ये समझाया कि एक्सपेक्टेशन को लाइफ से हटाएं। तो ये दो चीज़ें आप देखें कि आप लाइफ से हटाएं तो आप सेट हो जाएंगे। और अगर हम जो है वो और आगे जाएं और सूफियाओं की साइड पर जाएं, तो वो कहते हैं कि इंसान की असल वो है जो वो तन्हाई में है। आपका असल जो सोल है ना वो है कि आप अकेले में कैसे हो। सबके सामने तो हम बड़े अदब से बैठते हैं, हम बड़े ऐसे जो है वो आए हुए हमारे उस्ताद हैं, हमारे टीचर, अच्छी बात भी, उस्तादों का एहतराम, लेकिन आपका असल वो है जो आप अकेले में हो। ठीक है ना? तो अगर आपको अपने आप को ठीक करना है तो आप अपने अकेलेपन को सही करें। आपका जो अकेलापन है, जब आप अकेलेपन में हैं तो क्या एक्टिविटीज़ हैं आपकी, आप उसको सही करें। वो मैं आपसे पूछ भी नहीं रहा, वो आप जानते हैं बेहतर मुझसे कि क्या एक्टिविटीज़ है। सही ना? वो हम सब जानते हैं कि हमारी अकेले में क्या एक्टिविटीज़ होती हैं जब कोई नहीं है, सिर्फ हम हैं। तो आप अपनी उसको सही करें। और दूसरा बेटा देखें, एक्शन के होने से पहले प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। कोई भी आप एक्शन करते हैं तो उसके लिए प्लानिंग। फॉर एग्जांपल आपने जहन में सोचा कि मुझे बाहर जाके उस शख्स को पत्थर मारना है, तो पत्थर मारेंगे तो बाद में ना, पहले तो आपने प्लानिंग की। तो ये भी वही चीज़ आ गई कि इनसाइट, यू हैव टू डेवलप द इनसाइट। ठीक है? अपने आप को सही करने के लिए आपको ये नहीं कि सबको सही करना है या अपनी वो, आपने अपनी सोच को सही करना है कि आपकी सोच हमेशा पॉजिटिव रहे, सबके सामने नहीं, अकेले में भी। अगर आपकी सोचों में कहते हैं कि वो है ना नफरत होगी, किसी के खिलाफ उल्टी सीधी बातें होंगी, तो आप देखेंगे आपकी मेंटल स्टेट जो है वो एबनॉर्मल होती जाएगी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक वो लोग जिनकी नेगेटिव थिंकिंग है उनको मेंटल इश्यूज़ होते हैं और फिजिकल इश्यूज़ भी हो सकते हैं। ठीक है? तो ये बाकायदा रिसर्च आ चुकी हैं, बहुत सारी मिसालें हैं। हम तो मरीज़ जो है वो देख रहे होते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि इसका ओरिजिन ही वो है, इसके सारे सिम्टम का ओरिजिन ही वो है कि इसका माइंड जो है वो स्टेबिलिटी का शिकार नहीं। तो अपनी सोचों को जब साफ़ कर देंगे, अपनी तन्हाइयों को साफ कर देंगे, तो आप देखें ना आपके पास भी नहीं आएगा, ना डिप्रेशन आपके पास आएगा, ना एंजाइटी आपके पास आएगी, ना और कोई जो है वो हेल्थ इशू या मेंटल इशू आपके पास आएगा। तो ये चीज़ें बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने जहन को सही करें, अपनी सोचों को सही करना बहुत ज़रूरी है, और इसके अलावा कंपैरिजन और एक्सपेक्टेशन को अपनी लाइफ से निकालना है। कोई सवाल अगर आप पूछना चाहें तो बिल्कुल। जी सर। किस तरीके से करें
हाँ, पॉजिटिव थिंकिंग ये है कि देखें बहुत सारी सिचुएशन हो सकती है। वो बुलाया आप मुझे कोई, उन्होंने कहा हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, वालिदैन जो थैलेसीमिया के वालिदैन हैं, ये बड़े एंजाइटी के शिकार हैं, बड़ी नेगेटिविटी आ गई है इनमें कि बच्चों को हमारे सामने जो है वो झुंझला रहे होते हैं कि तू पैदा ही क्यों हुआ, तूने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी ना, तुम्हारी वजह से मुझे हर हफ्ते आना पड़ रहा है, उसको खून की बोतल चढ़ानी पड़ी। तो उन्होंने मुझे बुलाया, सारे पेरेंट्स बैठे हुए थे कि आप इनमें थोड़ा माइंड चेंज करें कि ये बड़ा इनमें नेगेटिविटी का अंसर आ गया। तो मैंने उनको बोला देखें यहाँ पे जो लोग हैं उनसे मैंने कहा, आपको नहीं कह रहा, उनसे मैंने कहा देखें यहाँ जितने भी फैमिलीज़ बैठी हैं आप सब गरीब हैं, पहली बात तो ये, इसलिए आप यहाँ आए, पैसे होते तो आप यहाँ होते ही नहीं। सबसे पहली बात ये है कि आप सब गरीब हैं, ये तो सब में मुश्तरका बात। अब ये कि ज़ाहिर इंसान गरीब है तो उसको खाने पीने का भी मसला होता होगा, बाज़ दफ़ा खाना है बाज़ दफ़ा नहीं है। तो दो इसमें कंडीशन है, एक तो ये कंडीशन है, देखें नेगेटिविटी और मैं आपको पॉजिटिविटी समझा रहा हूँ कि हाउ टू कन्वर्ट। मैंने बोला दो कंडीशन, एक तो ये कि आप अपने घर पे गए और आपने बच्चे को कहा बेटा एक ही रोटी है, सबने खानी है, क्यों खानी है, हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, हम ऐसे तो नहीं है कि हमारे पास जो है वो घर हो, हमारे पास गाड़ी हो, हमारे पास यही है, अब सबने खाना है, ये आपने बोला तो क्या बच्चे में पॉजिटिविटी आएगी? वो तो बिल्कुल ही वो हो गया, उसे तो सोच ही लिया ना कि मैं गरीब बच्चे का, कि मैं गरीब बाप का बच्चा हूँ, बिल्कुल उसमें जो है वो नेगेटिविटी आ गई, सेल्फ एस्टीम उसकी जो है वो ख़त्म हो गई। और कहते हैं ना कि बच्चे को आवाज़ नहीं आ रही, बच्चे को समझ नहीं आ रहा, बच्चे को सब समझ आता है। ये बात बिल्कुल अजीब है कि 3 साल का बच्चा समझ नहीं आ रहा, उसको सब समझ आ रहा है, उसके अनकॉन्शियस में सारी चीज़ें सेव हो रही है, जब वो बड़ा होगा तो फिर आपको बताएगा, वो सब चीज़ें पिक कर रहा है, सब चीज़ें जो है वो कैच कर रहा है। तो मैंने उनसे कहा देखें ये कंडीशन है, आपने बच्चे को बोला कि ये एक रोटी है और हम लोग गरीब हैं, आपने खानी है, बच्चे की सेल्फ एस्टीम डाउन हो गई। अब इसको चेंज करते हैं, पॉजिटिविटी में लाने। आप घर पे गए, आपने बोला बेटा आज एक रोटी हम सब खाएंगे, क्यों खाएंगे, क्योंकि ये हेल्दी है, कम खाएंगे तो सेहतमंद रहेंगे। वो बच्चा आराम से खाएगा। बच्चे को तो पता ही नहीं है ना हेल्थ क्या है और वो क्या है, गरीबी क्या है, अमीरी क्या है, आपने बताया ना बच्चे को। बच्चा तो अभी आया है, बच्चा तो आपसे सीख रहा है कि ये कंपैरिजन होता है, ये एक्सपेक्टेशन होती है, ये अमीर होता है, ये जो है वो गरीब शख्स है, इससे ऐसे बात करनी, इसके आगे जो है वो झुकना है। हमारी मैडम एमफिल की वो हो रही थी क्लास साइकोलॉजी की ना, तो डॉक्टर फ़रा हैं, आप जानती होंगी, यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से ही मैंने वो उसमें एमफिल में एनरोल्ड हूँ मैं। तो हम बैठे थे सारे एमफिल के बच्चे, तो अच्छा हम सब ज़ाहिर उस्ताद हैं तो हम सब ऐसे बैठे हुए उस्ताद के सामने। तो मैडम ने कहा कि देखें ये हमारी जो पाकिस्तानी कौम है ना, ये दबी हुई कौम है, दबी हुई कौम है ना, गुलाम कौम है, इसको गुलाम बनाया गया है। गुलाम क्यों बनाया गया है? उन्होंने बोला इसकी मिसाल ये क्या, देखें जितने भी बच्चे बैठे हैं सब लोग ऐसे बैठे, कोई थोड़ा सही से भी नहीं बैठा, क्योंकि ये हमारी गुलाम कौम है, क्योंकि हमारी सोच ही वो डेवलप करवाई गई। आया समझ में? तो हम अगर ये सोच हम भी ये ट्रांसफ़र करते जाएंगे तो चेंज नहीं आएगा। चेंज कब आएगा? जब हमारा जहन बदलेगा। ठीक है, तो आया समझ? ये छोटी सी मैंने सिचुएशन आपको बताई, इस तरह से आप हर सिचुएशन को पॉजिटिव बना सकते हैं। सिचुएशन वही रहेगी, आपने देखना है कि ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है। और कोई सवाल पूछना चाहे? एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग? सो यू कैन आस्क। बिल्कुल। आपने कहा कि एक वक्त में एक काम हाँ। करें, फॉर एग्जांपल खाना खाने, तो खाना खाएं, हाँ। और जस्ट खाना खाएं, हाँ। लेकिन खाने पे फोकस करना इज नॉट इजी। हाँ, तो ये मैंने ये भी कहा था कि एकदम नहीं होगा, इट विल टेक टाइम। खाते खाते इंसान का माइंड डाइवर्ट होगा। हाँ। तो इससे अच्छा ये नहीं कि आप टीवी में अपना माइंड डाइवर्ट कर लें कि आपकी सोच कहीं और ना जाए। नहीं, ये सही चीज़ नहीं है, क्योंकि इस आपका माइंड डाइवर्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि आप उस चीज़ के लिए हैबिचुअल नहीं हो, आपको उसकी आदत नहीं है। आपको आदत यही रही है बचपन से हम सबको कि हम जो है वो टीवी के सामने खाना खाते हैं। जब आप खाना को खाना शुरू करेंगे ना, तो आपको अंदाज़ा होगा कि एक निवाले में आप इतने बाइट ले रहे हो, खाने का टेस्ट कैसा है। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, आप सिर्फ खाना खाएं और टीवी के साथ खाना खाएं, आपको टेस्ट अलग महसूस होगा। आपको उसके इंग्रेडिएंट पता चलना शुरू हो जाएंगे कि ये चीज़ें हैं, वो बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर होंगी उसमें जब आप सिर्फ खाना खाएंगे। आसान नहीं है, मुश्किल है, लेकिन हो सकता है। और कोई एक बंदा पूछा था, फिर हम ख़त्म करें। ओवर थिंकिंग मतलब एग्जाम्पल कोई बताएं? हाँ, एग्जाम्पल दें। किसी का आप कोई बात को अपने ऊपर ले रहे हैं, हाँ ठीक है, और वो आप सोच रहे हैं कि वो आप मेरे साथ ऐसा करेगा, वो ऐसा करेगा, दूसरा नहीं करने वाला वो काम,
कि और फिर आप जरूरत से ज़्यादा आपका माइंड कंट्रोल में नहीं रह रहा, आप बस वही सोचे जा रहे हैं, इसके बाद हाइपरटेंशन क्रिएट हो रहा है, उसका कोई आपके पास सॉल्यूशन? देखिए बेटा, सोचें जो है ना, ये वो बात है कि आप अपने ऊपर सेल्फ ब्लेम ले रहे हो ना कि उसने मुझे कहा है और ये ऐसा है वो वैसा है। ये वही नेगेटिविटी में आ गया है कि आपने वो सोचों को अपने ऊपर लेना शुरू कर दिया। अपने आप को और ज़िंदगी को ईजी बनाएं। देखिए, लोग तो हंसेंगे आप पे, लोगों का तो काम है हंसना। आप देखें, जब एक बैट्समैन मैदान में जाता है तो क्या सब उसके लिए एक क्लब बजा रहे होते हैं? आप बताएं। उसको गालियाँ दे रहे होते हैं लोग, उसको गालियाँ पड़ी होती हैं। पाकिस्तान के अलावा इंडिया के भी तो होते हैं ना लोग, उसको गालियाँ पड़ी होती हैं। यहाँ तक कि जो बॉलर आता है ना, अगर आप उसके लिप देखो तो वो भी गालियों के साथ आता है। तो अगर वो ये सोच ले कि ये मुझे गाली दे रहा है तो क्या वो खेल पाएगा? नहीं खेल पाएगा ना। वो क्या करता है, सब कुछ हटा दिया, वो ऐसा फील करता है कि उसको आवाज़ ही नहीं आ रही। वो सिर्फ बॉल को देखता है, अपना टारगेट को देखा और उसने हिट किया। जब आप भी ज़िंदगी में अपनी लाइफ के साथ फोकस हो जाएंगे ना कि मुझे ये करना है, तो आपको भी आवाज़ें आना बंद हो जाएंगी। आपको फोकस करना है। जब आप फोकस से हटेंगे तो फिर सारी चीज़ें जो हैं वो मिसबैलेंस हो जाएंगी। आपका आखिरी सवाल लेते हैं, फिर ख़त्म करें। मेरा भी यही पूछने का और जैसे कि कोई एक हुआ तो दिमाग में इससे इंस्टेंट हो जाती है कि हाँ। कैलकुलेट करके वो एक चीज़ दिखाता है कि आप ये बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी। तो इस चीज़ से कैसे? देखिए, हमारा माइंड है ना, वो तो पिक्चर बनाएगा। इंसान का जहन है, वो तो कोई ना कोई पिक्चर बनाता रहेगा। कहते हैं कि देखें, अगर आप गाड़ी में आ रहे हैं और आप अपने ड्राइवर को ना बताएं कि कहाँ जाना है, तो फिर क्या होगा? ड्राइवर अपनी मर्ज़ी से जाएगा। ऐसी है ना, ड्राइवर अपनी मर्ज़ी से जाएगा। आप अपने ड्राइवर को बोलो कि आज तुम्हें जहाँ जाना है ना, आप वहाँ जाओ, फिर क्या मर्ज़ी होगी? जहाँ मर्ज़ी वो जाएगा ना। तो आप अपने जहन को जब बोलेंगे कि आज तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, तो वो तो अपनी मर्ज़ी से जाए। आपका जहन बेटा इतना अल्लाह ताला ने पावरफुल बनाया है कि आपने नोट किया होगा, आप अपने जहन को बोले ना कि मुझे 8 बजे उठना है, तो वो 8 बजे उठाएगा आप। ऐसा है ना? तो इसका मतलब जहन तो हमारे कंट्रोल में, लेकिन जब हम उसके कंट्रोल में हो जाएंगे तो फिर तो आपने सीट ही इख्तियारी अपने ड्राइवर को दे दिया कि तुम्हारी मर्ज़ी है, जहाँ जाना है तुम जाओ। तो फिर आपका माइंड आपकी नहीं सुनेगा, वो आप उसको जहाँ मर्ज़ी होगी वो अपने आप को लेके जाएगा। ठीक है? दूसरा सर ये था कि कंपैरिजन जो होता है, हाँ। अगर आप एक नज़र सोसाइटी को देखें तो दुनिया में देखें तो चीज़ चलती है कंपैरिजन। ऐसा ही, ऐसे ही। चीज़ बगैर कंपेयर किए तो नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। मोबाइल लेते हैं तो उस मोबाइल को आप 10 चीज़ों से कंपेयर करते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं उसको कंपेयर करते हैं। तो इस चीज़ को जो आप करते आ रहे हैं तो आप वही करेंगे। बेटा, बात ये कि अगर सारी दुनिया में अच्छा काम नहीं हो रहा तो हम ये तो नहीं कहेंगे ना कि वो बुरा काम अच्छा हो गया है, उसको तो हम बुरा काम ही बोलेंगे, है ना? अगर सारी दुनिया भी उसमें इन्वॉल्व हो गई ना, कोई एक शख्स भी वो ऐसा नहीं है जो वो नहीं कर रहा, तो भी हम ये कहेंगे कि वो काम अच्छा नहीं। तो कंपैरिजन इज़ नॉट द गुड थिंग। आप इंडिविजुअल हैं, जैसे आप हैं, जो सलाहियतें आप में हैं वो किसी और में नहीं है। ठीक है? जो अल्लाह ने यहाँ पे सारे इंडिविजुअल बैठे हैं, जो सलाहियतें आप में हैं वो आप में नहीं। और एक और मैं काम की बात बताऊँ, मेरी ज़िंदगी के असूल, कि आप जब किसी को फॉलो करेंगे ना कि मुझे उसके जैसा बनना है, तो आप ना उसके जैसे बन पाएंगे ना आप अपने जैसा जो है वो बन पाएंगे। आप अपने अंदर को एक्सप्लोर करें कि आपको कैसा बनना है। जब आप किसी को फॉलो करते हो कि मुझे उसके जैसा बनना है, आप नहीं बन सकते। वो अलग इंडिविजुअल है, आप अलग इंडिविजुअल हो। वो अलग इंडिविजुअल है ना, वो अलग काम कर रहा है। हम बोलते हैं यार वो वाली पढ़ाई करते हैं, उसमें पैसे ज़्यादा हैं। क्यों पैसे है ज़्यादा? यार उसको मिल रहे हैं, तो ज़रूरी तो नहीं है कि उसको मिल रहे हैं तो आपको भी मिले। ऐसे ही है ना? तो ये वही बात कंपेरिजन हो गई। आपको इनसाइट डेवलप करनी है कि इनसाइट क्या। एक आखिरी बात, उसके बाद मैं इस बात को ख़त्म करूँगा कि एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि आपके वालिदैन और आपके जो असातिज़ा हैं उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। मैं पिछले 6 साल से मेडिकल कॉलेज के अंदर पढ़ा रहा हूँ और मैंने बहुत सारे बच्चे अपने देखे हैं जो बड़े इंटेलिजेंट थे, लेकिन वो उस्तादों की इज़्ज़त नहीं करते थे। आज वो कहीं पर भी नहीं। और मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे जो कि एवरेज थे, लेकिन वो उस्तादों की रिस्पेक्ट करते थे। आज वो बहुत आगे हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि सुकरात के शागिर्द ने जो है वो सुकरात से, मतलब सुकरात जो था वो अपने 2 शागिर्दों के साथ जो है दरिया के पास गया। सही? सुकरात कौन था? बहुत बड़ा उस्ताद था। आप सबने आई थिंक नाम जो है वो सुना हुआ होगा, अरस्तु का, सुकरात का। सुकरात 2 शागिर्दों के साथ क्या हुआ कि एक दरिया के पास गया, ब्रिज पे खड़े हो गए और सुकरात ने क्या किया, एक पत्थर उठाया और ब्रिज से दरिया में फेंक दिया। तो फिर एक बच्चे से उसने सवाल किया कि बेटा बताओ आपने क्या देखा? उस बच्चे ने बोला सर मैंने ये देखा कि पत्थर जो है वो पानी में डूब गया है ना। हकीकत भी यही है।
अब आप देखें इनसाइड, उस बच्चे के इनसाइड और जो दूसरा बता रहा है उसके इनसाइड क्या है, उसके देखने का विजन क्या है। एक बच्चे ने कहा कि सर मैंने ये देखा कि पत्थर जो है वो पानी में गिरा और डूब गया। दूसरे बच्चे से सवाल किया कि बेटा आप बताओ आपने क्या देखा। बोला सर मैंने ये देखा कि जो उस्ताद के हाथ से छूटा ना वो डूब गया। तो ये बहुत ज़रूरी है, आपके सर पे हाथ नहीं होगा, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। आप सोचें नहीं उस्ताद ऐसी है मैं ऐसी बन जाऊँगा, आप कभी दुनिया में कामयाब नहीं हो सकते। बहुत बहुत शुक्रिया।